इंदौर शहर की एक झोपड़ी और यहां पर इतना ज्यादा कैश मिला जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। क्राइम ब्रांच वालों की भी आंखें फटी के फटी रह गई। झोपड़ी में मिले कैश को गिनने के लिए नोट गिनने की मशीन तक बुलाना पड़ी। इसके साथ ही जब यहां पर तलाशी ली गई तो ब्राउन शुगर को भी जब्त कर लिया गया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 1 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। सोचिए आप, इंदौर में ड्रग्स का काम कितने बड़े पैमाने पर हो रहा है और कि यहां पर जो माल पकड़ा है वह उसकी जो कीमत वो अलग, और कितना माल खपा चुके हैं उसके तो कोई गिनती ही नहीं है। और उसकी गिनती करने जाएंगे तो कितना रुपया ये लोग कमा चुके हैं कुछ कहा नहीं जा सकता। पुलिस ने यहां पर सीमा को हिरासत में लिया है, सीमा नाथ, जिसके द्वारा यह पूरा खेल खेला जा रहा था और उसके ही इशारों पर यहां पर ड्रग्स का काम भी चल रहा था। क्राइम ब्रांच के डीसीपी राजेश कुमार त्रिपाठी के द्वारा इस मामले में बताया गया कि पूर्व में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी मामले में क्राइम ब्रांच की टीम ने एक रवि काला नामक बदमाश को गिरफ्तार करा था। 11 ग्राम से अधिक उसके पास से क्राइम जो ब्राउन शुगर थी वह जब्त की गई। उससे जब कड़ाई से पूछताछ की गई थी रवि काला से, तो उसकी निशानदेही पर इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के नाथ मोहल्ला में स्थित सीमा नाथ के घर पर दबिश दी। जब सीमा नाथ के घर पर तलाशी ली गई, उन्होंने कहा कि यहां पर ड्रग्स मिल सकती है, तो क्राइम ब्रांच ने यहां पर दबिश दी और यहां पर 516 ग्राम अवैध मादक पदार्थ ब्राउन शुगर के साथ में 48,50,000 रुपए नगद जब्त किए गए हैं, बरामद कर लिए गए। सोचिए आप, सभी का यहां पर इसको लेकर भौचक्का रह गए कि इतनी ज्यादा राशि, वो भी एक झोपड़ी के अंदर जहां पर केवल ब्राउन शुगर की यहां पर ब्राउन शुगर हो सकती है, उसकी तफ्तीश करने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो ब्राउन शुगर जब्त की गई है उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आरोपी महिला लंबे समय से मादक पदार्थ के इस गोरख धंधे से जुड़ी हुई होना बताई जा रही है। महिला अपने घर से यहां पर अवैध मादक पदार्थ का व्यापार लगातार करती आ रही है। वहीं पर पकड़ी गई महिला सीमा नाथ पूर्व में भी 1 दर्जन से अधिक का अपराध उसके ऊपर पहले से दर्ज है। आरोपी महिला का पति महेश टोपी भी यहां पर नशे के धंधे से जुड़ा हुआ है, उसका भी रिकॉर्ड ठीक नहीं है। उसके 2 भाई भी हैं, एक चेतन नाथ और दूसरे का नाम अर्जुन नाथ है। उस पर तो हत्या का मामला भी दर्ज है। फिलहाल क्राइम ब्रांच आरोपी महिला सीमा नाथ को रिमांड पर ले चुकी है। लगातार उससे पूछताछ की जा रही है, जिसके अंदर कई बड़े नेटवर्क का भी खुलासा हो सकता है। सुनिए। ये पूर्व में 28 जुलाई के आसपास एक लगभग 14 ग्राम की ब्राउन शुगर पकड़ी गई थी रवि काला की, जिसने एक महिला का नाम बताया था कि वहां से वो ब्राउन शुगर लगातार खरीद रहा। इसी बात को लेकर के कल भी सूचना मिली कि सीमा नाथ जो हिरखेड़ी द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में रहती है, वो लगातार ब्राउन शुगर विक्रय का काम कर रही है और पूर्व में भी इस तरह की सूचनाएं थी। उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक किया गया, तो पहले भी एनडीपीएस एक्ट के मामले थे और बहुत सारे मारपीट के एक्साइज एक्ट के मामले थे। इस पर से क्राइम ब्रांच की 3 टीमों ने एसीपी देवेंद्र ध्रुवे और टीआई जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में दबिश दी। जब दबिश दी गई और उसके घर की तलाशी ली गई तो मालूम पड़ा कि उसके घर के अंदर से लगभग 516 ग्राम ब्राउन शुगर, जो लगभग कीमती 1 करोड़ रुपए का, और साथ में 48,50,000 रुपये नकदी मिले। और ये नकदी जो है ये 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये की उसमें मिले हैं, जिसके कुल नोटों की संख्या 18,100 थी और ये टोटल 48,50,000 रुपये था। नोटों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से नोटों की मशीन बुलवा कर उसकी काउंटिंग कराई गई और मौके पर जो ब्राउन शुगर मिला था उसको जब्त किया गया। और अब महिला को हिरासत में लेकर के आगे पूछताछ की जा रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में ब्राउन शुगर वो ला रही थी, कब कब कैसे कैसे बेचा, किस किस से लिया, किस किस को दिया, इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी ली जा रही है। सर, किस तरह से ये कितने सालों से संचालित कर रही थी ये पूरा रैकेट, और इसके रैकेट में कौन कौन लोग शामिल थे, कुछ सामने आया है? अभी तक इसमें जानकारी जो मिली है, प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि ये डिफरेंट जगहों से, प्रतापगढ़ और भी आसपास के क्षेत्रों से ये ब्राउन शुगर खरीदती थी और वहाँ पर कैश में सप्लाई करती थी। इतनी भारी मात्रा में जो कैश मिला है और अलग अलग बर्तनों में अलग अलग जगहों से मिला है, वहीं उसके घर के अंदर से, इससे ये समझ में आता है कि ये लंबे समय से इस तरह का व्यवसाय कर रही थी और उसी से ये पैसा भी उसने अर्जित किया है। सीमा नाथ और उसका पूरा परिवार क्राइम की दुनिया से ताल्लुक रखता है, लेकिन पुलिस को जब पता चला कि आरोपी महिला और परिवार इतने बड़े नशे के सौदागर हैं, तो यहां पर पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई?
यहाँ पर इतने दिनों का इंतजार क्यों किया गया? जब उस पर पहले से अपराध दर्ज है तो उसकी लगातार रेकी की जाती है, खुफिया विभाग उस पर नजर भी रखता है और उसने इतना ज्यादा केस इकट्ठा भी कर रखा था इसको लेकर। और जब ये केस इकट्ठा हुआ तो उसने माल बेचा होगा और जब माल की खपत हुई है तो उस वक्त खुफिया विभाग व क्राइम ब्रांच व पुलिस कर क्या रही थी, यह भी एक सवाल खड़ा हो रहा है। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। सीमानात के तार कहां तक जुड़े हुए हैं, क्या इंदौर या इंदौर के बाहरी राज्यों में भी उसका नेटवर्क हो सकता है, इसको लेकर लगातार पूछताछ की जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।